तस्वीरों में आप लोगों को दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं जो कि पानीपत किसान भवन का ऑडिट करवाया गया है। पानीपत किसान भवन के अंदर एक विवाद चला आ रहा था काफ़ी समय से, जो पूर्व प्रधान सोनू मालप्रिया को लेकर था, और बार बार एक ही बात कही जाती थी कि इसका ऑडिट करवा लिया जाए, किसान भवन का लेखा जोखा निकलवा लिया जाए। और आज जो किसान भवन के अंदर जो लेखा जोखा निकलवा दिया गया है, और अभी जिसने ये लेखा जोखा निकाला है वो अभी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। धर्मपाल है सर मेरा नाम। ये जो लेखा जोखा है ये कितने दिन का है? 2 साल का है, ये 4/8/21 से 31/7/2023 तक का है। मतलब ये कहा जा सकता है ये जो पूर्व प्रधान जो सोनू मालप्रिया है उसके कार्यकाल का लेखा जोखा है। तो मोटा मोटी बात करूंगा, मैं सभी से बात करूंगा। आपसे ये पूछ लेता हूँ, कितना खर्च हुआ है, कितनी इनकम हुई है? वो जो हुआ है इंटरनली वो तो हुआ ही हुआ है, लेकिन मोटा मोटी कितना आया और कितना गया? प्रॉफिट में रहा किसान भवन या नुकसान में रहा? था इसके टाइम में इसे प्रॉफिट में 3-4 कुछ हज़ार के प्रॉफिट में है। 3-4 हज़ार, लेकिन उसने खर्चे नाजायज चढ़ा रखे हैं। खर्चे नाजायज चढ़ा रखे। तो हरिंदर राणा जी, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें देखते हो? वो जो सोनू मालप्रिया है वो कहता है कि मैं 1 लाख रुपए कुछ किसान भवन ने यदि हिसाब करेंगे तो किसान भवन को देने पड़ेंगे। और यहाँ पर जैसे ये जो ऑडिट किया है इन्होंने, धर्मपाल नाम आपका, तो धर्मपाल जी ये बोल रहे हैं कि उन्होंने नाजायज खर्चे भी चढ़ा रखे हैं। भाई सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। साथियों, आज आपके बीच में जैसे भाई ने बताया अब कि सोनू मालप्रिया बता रहा है, भाई मेरा तो भवन की तरफ बकाया है। तो कई बार उन्होंने कैमरा के आगे बोल रखी है बात। तो आज पूरे जिले के किसानों को बताने के लिए कि भाई वो अनाप शनाप रोज वीडियो निकाला है भाई याद की, तो आज उसका कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। और कच्चा चिट्ठा ये है जो बताओ ना, मैंने बहुत आमदनी बढ़ा दी भवन की, और भवन में बहुत काम करा मैंने। भवन में एक करनी या कोई ईंट उसने लगाई नहीं 2 साल में। 6 कमरे ऊपर इसने अपने स्वाद के लिए खाली रखे हैं, किराए पर चढ़ने दिए। और 8,33,000 रुपये इस सोनू मालप्रिया की पर्सनल गाड़ी का तेल है। 4,80,000 रुपये चढ़ा, ये रिकॉर्ड की बात है, वो तो रहे इसके सारे। आज आप कहो भाई करण सिंह, ये जो ये हिसाब में चढ़ रही हैं, ये अपने जो मुनीम हैं ये आपके सामने हैं। कोई ये सारा ऑडिट आप पर बता धर्मपाल ने किया है, और सारे कागजात इनके पास है। सारे कागजात देख के ऑडिट हुआ है इसका, और उस ऑडिट में ये बातें सारी सामने आई हैं। और सामने आने के बाद ये 4,80,000 रुपये। एक बात और बता, वो मैं करण सिंह बताना चाहूँगा। भाई करण सिंह, आप मुनीम रहे हो उसके बहुत लंबे अरसे से, आज तक किसी भी प्रधान ने अपनी गाड़ी में तेल डलवाया है इस भवन से? किसी ने डलवा सकते, किसी ने तेल नहीं डलवाया भाई, किसी ने नहीं तेल डलवाया। कितने प्रधान रह चुके हैं आपके रहते हुए किसान भवन के अंदर? 16 प्रधान लगे। हाँ जी, 16-17 प्रधान। 16-17 प्रधान रहे। किसी ने जैसे ये आरोप लगा रहे हैं, ये लिखी भी हुई बात है कि भाई जो गाड़ी का तेल है, निजी गाड़ी का तेल, इन्होंने रिकॉर्ड में चढ़ा रखा है। हाँ, किसी ने भी डलवा, आज तक किसी प्रधान ने तेल नहीं डलवा गाड़ी का अपने का। अच्छा, आपने कभी विरोध नहीं किया कि भाई ये कोई प्रधान ने तो किसी ने तो डलवाया है नहीं, आप डलवाने लग रहे हो और खाते में भी चढ़वाने लग रहे हो? कभी आपने बोला तो होगा कभी ना कभी? हमने तो नहीं बोला, फिर दूसरे प्रधानों ने बोला, विरोध किया, मीटिंग में विरोध हुआ इस चीज़ का। ठीक है, तो मान्या नहीं इस चीज़ से। मान्य नहीं। हाँ जी सर। तो उस तक अगला खर्चा है 2,76,000 रुपये, जो फ्लैक्स बोर्ड ऑडिटिंग बढ़ाए हैं पर्सनल अपने जगह जगह लाकर। कहाँ के लिए बनवाइए? ये सर हम लगा कहाँ का लगा रखे थे ना, जगह जगह। किस चीज़ के लिए थे? प्रचार अपना। अच्छा, मतलब सल इन्होंने जिला परिषद का चुनाव लिया, इसकी मिसिज ने सारा खर्चा ये भवन का ही है। भवन से लगा हुआ है पैसा वो? हाँ, भवन से लगाया हुआ है। अच्छा, दूसरा 1,11,000 रुपये जो अपना ऐड दे हम मीडिया में, वो शुभकामनाएं ये भवन से दी हुई है। 1,11,000 1,11,000 रुपये जो मीडिया को दिए गए हैं। अच्छा, एक और बढ़िया बात प्रधान ने करा की है, बड़ा ईमानदार बड़ा काम करा है इस भाई प्रधान ने। 24,000 नु कहा चोरी हो गए, मुजफ्फरनगर गया था ये। अच्छा, वहाँ नु कहा मेरे चोरी हो गए 24,000 रुपये। वो 24,000 रुपये आके किसान आंदोलन में गए थे या वैसे गए थे? ये मैं बताऊंगा, ये मुनीम बताया सारा होगा इस बात को। हाँ जी सर, ये 24,000 रुपये का क्या मामला है ये?
मुजफ्फरनगर पंचायत के किसानों की किसान आंदोलन में गए थे पंचायत में। ठीक है। तो यहाँ से पैसे लेके गए थे, ठीक है। तो पैसे उनके चोरी हो गया, नहीं हो गया, उन्हें क्या अच्छा, पता। वो पैसे जो किसान भवन के थे या उनके निजी पैसे थे? किसान भवन के पैसे थे वो। अगर आप पैसे ले जाओगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी ना। ठीक आपकी जेब मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जो 24,000 रुपए चोरी हुए हैं वो किसान भवन के पैसे थे जो किसान भवन पानीपत से लेके गए थे और वहां जाके चोरी हो गए, ये कहना चाह रहे हो आप? जो हाँ जो आदमी ले गया उसकी जिम्मेदारी है पैसे की रखवाली करना। जी। किसान भवन थोड़ा, अभी किसान भवन चोरी होती रहेगी, आगे पैसे देता रहेगा दोबारा। ये बात तो ये 24,000 रुपये ये चढ़ा रखे हैं इसने। ये बहुत ईमानदार है, बड़ा ईमानदारी से काम किया है ना, बड़ा मेहनती है जी। दिन रात 24 घंटे काम, 24 घंटे मतलब ये 20-22 घंटे काम कर रहा था किसानों के लिए। 11,600 रुपये हिमाचल बहुत ज़्यादा था, ये कई बार पता चला होगा आपको भी। हिमाचल टूर बहुत होते थे इसके। किस कारण से होते थे? सामान वामान मिलता है वहाँ पे, पंचायतों को होती है, किसानों की वहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो वहाँ बहुत किसान भवन का कोई काम ऐसा तो नहीं है कोई किसान? ये जो हिमाचल जाता है ना, हिमाचल के टूर मणिकर्ण है हिमाचल में, वहाँ से सुल्पा लेता है, सुल्पा पीता है 24 घंटे। आपको पता नहीं है, सारे मीडिया में चल रही है सुल्पा सुल्पा। हिमाचल के टूर किस लिए हो रहे हैं बताइए आप? कितने टूर है हिमाचल? चाहे जाओ 1 किलो 2 किलो सुल्पा ले आना पड़ा। ये 25,000 रुपये हैं। अच्छा, 25,500 दोबारा टूर हिमाचल। 13,000 रुपये जाट सम्मेलन में गया जयपुर। 3,000 रुपये सम्मेलन में गया तो किसान भवन से क्या मतलब था? बस हम अपने किसान भाइयों को और जिले के मजदूरों को भी ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आपका सोनू मालप्रिया। और एक और दूसरी बात साथियों, जब भी हमने कोई मीटिंग बुलाई, जब भी कोई मैसेज दिया भाई 1 तारीख को मीटिंग है, 9 अप्रैल को मीटिंग थी, ये किसी मीटिंग में नहीं आया। हमारे जाने के बाद में आके ये फिर वीडियो शूडियो निकाला था भाई आदमी। परसों फिर हम जब भवन से चले गए ना, उसके बाद हम फिर मीटिंग में ली। भाई हम भवन में जिंदा जमीर के लोग हैं, सामने आकर बात कर वीडियो हम तेरी देखते ही नहीं, बताओ हमारे को, हम तेरी वीडियो शूडियो नहीं देखते बिल्कुल भी। तेरा जो जिक्र है हम बता दिया कर, तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार भी। और यो आपका लेखा जोखा सारा हम पूरे जिले को बताने लग रहे हैं। 35,000 रुपये दिखा दिया। 35,000 रुपये ये भाई गया था प्रदेश महासचिव बनने, ये 35,000 रुपये चढ़ा दिए किसान भवन में। ये देखो, दिखा दे इसको भी अलग से एक बार। अच्छा, तो प्रदेश महासचिव बनने के लिए 35,000 रुपए का समझ में नहीं आया। किसी संगठन का प्रदेश महासचिव बना ये, और उसके 35,000 रुपये भवन से ले लिए इसने, भवन से ले लिए। ये देखो रिकॉर्ड है, को वोचर है इसके बाकायदा को। अब हम बात नहीं कर रहे हम। अच्छा, ये पहले बता 72,000 रुपये जो 6 कमरे इसने किराए पर इसने दिए ना। 72,000 रुपए के ऊपर है, कंपनी का होर्डिंग हटवा कर अपना होर्डिंग लगा। हाँ, वो दूसरे में बताऊँ। ये तो जिक्र हाँ, सिंह जी है, ये मोटी-मोटी 3,60,000 रुपये जो कमरे ऊपर दिखावे एक बार वो कमरे, ये कमरे 2 साल तक कभी भी किराए पे नहीं चढ़े। क्यों नहीं चढ़े? चढ़ा है नहीं ना, अपना स्टाफ रहता था इनका। आप लोगों ने बोला नहीं क्या? आज आप लोग सारी चीजें बोल रहे हो, उस समय निकलवाया ना जी। ऐसा है, हमने जब इसने 5 साल कार्यकाल कराया था ना, जब से हमने इसका पीछे लगे थे बिल्कुल। और एक और बात, ये कभी कोर्ट में चला जावा है, ये मानता समाज को नहीं। 28 अप्रैल को एक समझौता हुआ था, लिखित हमारे पास है उसका, कि भाई मैं 1 तारीख को अगले प्रधान को मैं जिम्मेदारी दे दूंगा, छोड़ दूंगा भवन को मैं। लेकिन टिंकू था। हाँ, टिंकू था। इसने 25 तारीख को वो अपनी फिर मास्टर ही अपनी पेज पर डाल के ना 26 तारीख को वहाँ चला गया। उसका मीडिया में भी गया, अखबार में भी आया, वहाँ पर कोई चुनाव नहीं हुआ, आपको पता भी होगा, आप भी गए होंगे वहाँ। यहाँ का फिर इन नोटंकी कर दी थी। तो अब ये कमेटी ने सारा ऑडिट कराया है, कमेटी का काम चल रहा है अभी, कमेटी देख रही कर इस भवन की। और है हाँ, इसमें मैं बताता हूँ मोटी मोटी बातें क्या है। ये ऑडिट हो गया अपना सारा भवन का जी। ऑडिट में सारी चीजें निकल गई। 11 सदस्य कमेटी के द्वारा ही होगा। बहुमत से जो बहुमत पास हुआ बहुमत से हुआ। ये तो अपनी कमेटी के 2-4 रखता है, उन्होंने तो कुछ भी काम करे कमेटी, उन्होंने तो टांग अड़ानी है, पर बहुमत से हुआ है ये। जैसे 11 बंदे तो 6-7 बंदे एक साइड हो जाते हैं तो बहुमत हो गया जी। आप करण सिंह जी हमारे मुनिमुन जब रजिस्टर हमने भी चेक करे इसका, फूल माला 10 रुपए की होती है ना, 10 रुपए की फूल माला भी रजिस्टर में एंट्री है। ये नुका यार आपने वीडियो देखी होगी, छतरी हूँ मैं, गोज बरका हूँ, गोज खाली करके जाऊँ, चम्मच भी 8 अन्ने का चम्मच आता है प्लास्टिक का, चम्मच भी रिकॉर्ड में चढ़ रहे हैं। इन्हें 88 के 88 लाख रुपए कहीं चढ़ा के उसको 8.5 लाख का तेल, 5.5 लाख रुपए पीए ड्राइवर दिखा गए। सारा खर्च इसका टोटली कर गए कि पिप्पे तक तो घर ले जा रहा। घर इसकी वो नौ कराई थी, पाट पूट कराए थे, गियर चून तो हट गया था इस छतरी का, उनका बस छतरी वो भी लिख रहा है इसमें सारी चीज है जी। ना 11 लाख रुपए चढ़ा रहे, 10,57,000 समथिंग है रसोई खर्च, जो आज तक 5-5.5 लाख का आया है। घी के पिप्पे देसी यहाँ से चून हाड़े थे, सूजी हाड़े थे, सब कुछ यहाँ से
बता दो कौन सा टूरा बजाओ, सारे यहाँ से खर्चे। पोस्टर जो होते हैं, पोस्टर आदमी मैं अपना प्रचार करूंगा, मैं पोस्टर छपवाने की तो अपनी जेब इसकी औकात नहीं है। बनाई छतरी नु सोचा तू तो बड़ा मोदी के लेवल का नेता बन जा, पर नेता बनने के लिए घर से खर्च करना पड़ा है। ईब देखेंगे इसकी गाड़ी 8.5 लाख का तेल खाऊंगी क्या 2 साल में? ये तो खा लिया भवन से, कोई बात नहीं। ईब चलाइए 8.5 लाख की गाड़ी, हम देखेंगे इसका कितना चल रहा है। सब यहाँ मतलब इसलिए तो पाँव पीट रहा था ये, और कुछ इशू नहीं है। यहाँ से इनकम अच्छी है, पूछने वाला कोई था नहीं कि तू बदमाश है, और पूछे भी नहीं आज तक। आप देख लो कभी भवन में इतना विवाद नहीं होया। इसने तो कति दोनों हाथा मंड गया तो खा ले खा ले खा ले कति। एक वीडियो सोनू मालपुरिया के पेज पर चली थी अभी दो एक दिन पहले, बोले वो कह रहा था कि भाई रिकॉर्ड को उठाया जा रहा है, रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की जा रही है किसान भवन के, उसमें क्या कुछ कहना चाहोगे? रिकॉर्ड जो है ना यहाँ मुनीम के पास होता है, रिकॉर्ड देख के ही तो खर्चों का पता चलेगा जी। छेड़छाड़ वो रिकॉर्ड ऑडिट करने के लिए लिए गए थे, करने के लिए लिया गया है, ऑडिट किया, उसमें क्या जायज है क्या नाजायज है, उसका सारा लेखा जोखा निकाल के इसलिए हम नाज मीडिया के सामने रखा है, जायज क्या है नाजायज क्या है। यही बात उसने देखने लग गए तो छेड़छाड़ हो रही है। छेड़छाड़ क्या कोई किसी ने चेंज कर दिया? जो है वही तो देखा है। तो अभी हमारे पास ये कुलदीप बलाना जब यहाँ किसान भवन के अंदर पानीपत के अंदर प्रधान रहे हैं, ये उनका एक्सपेंसेस है, और इसके बारे में भी ये रिंकू भाई है, ये खुद बताएंगे इसके बारे में। कितना आ रहा है उनका जो टोटल 55,76,000 इनकम हुई। ये 56 टोटल है ये 55 56 लाख है। रसोई का खर्चा इसका 5 कुछ का। इससे पहला देख लो, आप रसोई का खर्चा ही देख लो, 5 लाख रुपए का है इनसे पहले जो प्रधान थे। और उसमें नू देख लो कोरोना काल भी, और बहुत लोगों की सहायता भी, सारे काम हुए हैं। किसान आंदोलन भी चल रहा था जब, आंदोलन भी चल रहा था जब है ये 5 लाख का खर्च तो। और इस टाइम पर तो किसान आंदोलन भी खत्म हो गया था, सब कुछ हो गया था, जब 11 लाख रुपया खर्च चढ़ा रखा है। 3 लंगर चलते थे आंदोलन के दौरान भवन की तरफ से दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर भी, और टोल प्लाजा पानीपत और डार 3 लंगर होने के बावजूद उससे ये मलपुरी से आधा खर्च है। 5 लाख ये देख सकते हो आप। ये एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, अच्छा सुनो एक बात बताओ, ये 5 लाख इनका खर्चा आया रसोई का, इनका कितना आया? 10 लाख 10,800 कुछ है। अच्छा, अब इस टाइम पर रसोई में क्या क्या बनता है और उस टाइम पे क्या क्या बनता है, कुछ आपने पता लेने की कोशिश करी कि भाई फर्क कितना क्या? पता जी, सेम वही आइटम है, जो सब्जी रोटी वही बनती है, ठीक है। ये तो एक खर्च की तो पर्ची लगा दी उसने दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं तो दिखाओगे। मान लो 1 लाख रुपए ले लिए उसने भवन से, तो मुनीम ये तो पूछा कहाँ लगे, झूठी साची पर्ची चिपकानी। उसने अपने से पर्ची चिपकाता रहा, सब्जी की, आटे की, घी की, तेल की, ऐसे पर्ची चिपकाने का काम रखा उसने। जेन्युइन खर्च यहाँ आज तक भी 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं आया है। अच्छा, अभी ये भी कह रहे थे भाई समाड़खा में जो किसान भवन है उस पे भी यहीं से पैसे गए हैं। ये मैं बताऊंगा, आपने उसकी वीडियो देखी होगी, भाई संभाल के आड़े भवन में मैं बुढ़े रखूँ, जूस पियाऊँ, काजू खुआऊँ, बादाम खुआऊँ। 2,34,000 रुपया खर्च ने संभाल के भवन का चढ़ा दिया, मतलब पिछले 2 साल के अंदर नहीं अभी लेकर गए वहाँ, तो ये अभी चढ़ा, ये तो इस साल में ही। अब ये भवन में बुढ़े बिठाए ना, तब यहाँ से भगा दिया इसको। वहाँ जाके ना 2-3 महीने हो गए, 2,34,000 खर्च वहाँ का चढ़ा दिया, वहाँ पैसे भी यहीं से ले गया। फिर यहाँ से पैसे गए क्यों? जब वो समाड़खा किसान भवन अलग है, पानीपत किसान भवन अलग है, समाड़खे की इनकम होगी या खर्चा होगा, पानीपत के किसान भवन की इनकम होगी, खर्चा होगा, वो अलग होगा। कोई संबंध नहीं है उस जो भवन से, हमारा कोई संबंध नहीं है। वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का किसानों का रेस्ट हाउस है, किसान फसल बेचने आते हैं उनके लिए है। ये तो उसने नाजायज कब्जा किया हुआ उस पर। अच्छा, किसान भवन नहीं है वो किसान भवन नहीं है, रेस्ट हाउस है वो, किसान भवन नहीं है। अच्छा, यहाँ से पानीपत किसान भवन से कोई मतलब नहीं है उसका? मैं एक बात और, उसका यहाँ से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, आप पहले प्रधान भी रह चुके हो, उस समय पे भी वो किसान जो रेस्ट हाउस है वो हुआ करता होगा? ना पहले नहीं था। अच्छा, पहले वो तो मैडम पिछले साल नवंबर-दिसंबर में लिया उसको मेरे ख्याल में। ऐसा जी, किसान भवन तो मार्केट कमेटी ने सारे हरियाणा में जहाँ जहाँ मंडी है सारी जगह बना हुआ है, और केवल वो जो मार्केट कमेटी में किसानों को रात को रुकने के लिए, रेस्ट करने के लिए है। तो इसने तो वहाँ भवन पे अपना कब्जा जमाने खातर अपनी दुकानदारी करने के लिए कब्जा कर रखा है। दुकानदारी कैसे करेगा ये वहाँ पे? दुकानदारी तो वही है, सुल्फा बेचना, और के दुकानदारी इसकी और कोई है? सुल्फे का व्यापार है सीधा। पता नहीं लगा ना भाई दुकानदारी कैसे करेगा। हंजरिंग को कैसे बताऊं भाई इसको, मतलब इतना खुल कर और क्या बताऊं, ये बताओ। एक है, आप उसने कभी भी देखो, आपने कहीं भी मिला गो, वो सूखी बीड़ी तो पिए नहीं सकता, सुल्फे की ठोक कर पियोगा, तो उसका निजी बात है। आप आज ऑडिट की बात कर रहे हैं। ऑडिट की बात आपके सामने निकाल दी हमने। 8.5 लाख रुपए का मोटा मोटा उसने पर्सनल गाड़ियों में अपनी तेल गलवा लिया। 5-5.5 लाख रुपए
पीए और अपना ड्राइवर रखा उसने निजी अपनी हवाबाजी बनाने के लिए। भाई मेरा पीए फोन मिला, भाई फलाना मैं सोनू भाई साहब बात करेंगे, हवाबाजी दिखाने जैसे मंत्री है वो। 5.5 लाख का नाजायज खर्चा हो गया। 2,34,000 रुपये संभाल के भवन का चढ़ाया, वो नाजायज है। 5-5 लाख रुपए उसने जयंती के खर्च दिखाए हैं यहाँ। जयंती बाप कुछ भी खर्च नहीं होता 5 लाख रुपए का। 11 लाख रुपए रसोई का नाजायज खर्च है। टूरों पे गया, हिमाचल, जयपुर, राजस्थान, कहीं भी सारे। टोटल कुल मिलाकर कितना खर्चा होया है जो सोनू मालप्रिय जो पूर्व प्रधान ने खर्चा खुद अपने लिए कराया है जो आप बता रहे हो? उसने इसमें नु मानो 88 लाख में से लगभग 45-48 लाख रुपए अपने निजी रूप से खर्च करे हैं। 48 लाख रुपए कम से कम। उसमें भवन की गाड़ी उसका रिकॉर्ड है? हाँ ऑन रिकॉर्ड है जी, तो ऑडिट है सारा। 48 लाख का? 48 से भी ज्यादा ही है। ये तो मोटा मोटा बता रहे हैं हमें। हरेंद्र जी, ये रिंकू भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाई 48-49 लाख रुपए उनका अपना निजी खर्च है, इसमें कितनी की सच्चाई है? 23 लाख तो बिल्कुल कति साफ एक एक पैसा आ गया। अच्छा मतलब इसमें कोई गुंजाइश नहीं किंतु परंतु की। अच्छा। और जो ये 10 लाख रसोई खर्चा दिखा रहा है और पिछले का 5 लाख का, तो इसकी हम वैसे चाहते हैं रसोई के ऊपर हम कोई बात करें वैसे, लेकिन अब तो करनी पड़ेगी क्योंकि पिछले का 5 लाख, इसका 10 लाख रुपए। अच्छा, जितने भी सर अब तक प्रधान रहे हैं सबके ही इसी प्रकार से मीडिया के माध्यम से ऑडिट लोगों तक, जनता तक बताया जाते हैं? वैसे ऑडिट सब कराते थे, मीडिया को बताते थे भाई ये है, लेकिन अपना दे के जाते थे। इसने दिया नहीं, इसका लिया गया है, इसका तो कराया गया है बाद में। अच्छा, इसकी मर्जी नहीं थी मतलब? इसे तो मैंने करा दिया। और ये बताओ, मैंने 14,000 रुपये पता नहीं किसी को दिए हैं, अपना ऑडिट करा रखा है मैंने, तो ये तो बता रहे थे। तो अच्छा, तो कुल मिला के पानीपत किसान भवन काफी ज्यादा लंबे समय से सुर्खियों में चला आ रहा है। और जब जब हिसाब की बात की जाती थी तो सोनू मालप्रिया जो कि पूर्व प्रधान रह चुका है, वो ये कहता था कि जब हिसाब किताब होगा तब मुझे ही लेने आएंगे। लाख से ऊपर रुपए बताता था कि भाई 1 लाख रुपए मुझे लेने आएंगे, 1 लाख से ज्यादा लेने आएंगे। और अब जब ये ऑडिट हुई है इसमें 23 से 24 लाख रुपए तो कागजों में साफ साफ दिखाया गया है कि भाई ये इतना खर्चा यहाँ पर आया है। ऊपर आप देख सकते हो नाजायज खर्च किसान भवन पानीपत, एक एक करके सारी चीजें लिखी गई हैं। डीजल, वेतन निजी चालक, फ्लैक्स बोर्डिंग, किसान भवन संभालका, विज्ञापन, छपवाओ अखबार, जेब से गिरने जो भवन में चढ़ाए गए पैसे, हिमाचल का टूर, दूहन खा पंचायत में गए, दोबारा से हिमाचल में गए, जाट सम्मेलन, गाड़ियों का किराया, भवन में मीटिंग आने के लिए राजेंद्र आटा को दिए गए, XYZ काफी ज्यादा खर्चे हैं, ये आप लोग देख सकते हो। और जेब से गिराने वाले देख लिए और सुन भी लिए और बता भी दिए, मुजफ्फरनगर वाली बात बता रहे। तो कुल मिला के चाहे कितनी लंबी कर लो और कितनी छोटी कर लो, एक बार पूछ लेते हैं चूड़ सिंह रावल जी से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, आज तक भवन में हमारे 4-5 तब आए हुए हैं प्रधान, और 2-3 प्रधान हमने और बुला लिए हैं। किसी ने ना आज तक यहाँ से ना तेल लिया ना अपना खर्चा चढ़ाया, चाहे वो अपना कहीं भी गया। दूसरी बात यह, आज तक जो 1 तारीख की मासिक मीटिंग होती है ना, उसमें किसी को किराया नहीं दिया जाता। जिले का कोई भी आदमी आ गया पर आ सकता है, ठीक है। इसने अपने निजी जो राजेंद्र आटा है और जगपाल जो कथित तो अपने आप को जिला प्रधान मानता है, 1 अप्रैल 2 अब तो कमेटी चला रही है, अब तो कोई प्रधान है ही नहीं। सुनो, वो जो अपने आप तो कहता है ना, वो कमेटी चला रही है भवन से, उसका कोई लेना देना नहीं। वो भी 4500 रुपये लेके जा रहा है यहाँ तक। किस चीज के? 3 गाड़ियों का किराया 1 अप्रैल 2023 को शामिल होने के लिए। मीटिंग में जो 1 तारीख की मीटिंग होती है, एनुअली होती है, वो मतलब मंथली होती है, उसका लिए मासिक मीटिंग। ये तो जो उसने तेल चढ़ा लिया अपना, ये तो चढ़ा लिया 1,42,000 रुपये, 1,42,122 रुपये तो किराया भी ले रखा है गाड़ियों का, तेल से अलग, जो कहीं अपना निजी रूप से लेकर गया है। एक दिन ट्रैक्टर लेकर गया, कहीं अपना 11,800 कुछ रुपए का अपने ट्रैक्टर का तेल चढ़ा रखा है उसने। ये कैसे? ये कच्चा है? ये कच्चे में बना रहा जी, ये साल का है। जैसे 1 साल का, पहले साल में उसने चढ़ा तेल अपना पर्सनल तेल जो उसकी गाड़ी 4,31,208 का। दूसरी साल में उसकी पर्सनल गाड़ी का तेल है 4,01,911 रुपये का। 3,12,291 का भवन की गाड़ी का वो अलग से है तेल, ठीक है। ये 8.5 लाख का तो उसका। वो नुका छतरी हूँ, छतरी किस चीज़ का छतरी है, फूल माला तक तो 10 रुपए की उसने वो सारी खाते में चढ़ रही है। मीटर का झंडे का कपड़ा लिया कि वो भवन में है, 1 रुपया है भवन में जो लिखा हुआ है। तो कुल मिला के बात चाहे कितनी लंबी कर लो कितनी छोटी कर लो, आज ऑडिट रिपोर्ट मीडिया के सामने इन्होंने पेश की है 11 सदस्यीय कमेटी के द्वारा।
और अभी हमारे साथ एक किसान हैं जो कि अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारण से उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। तो कुल मिला के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।